गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो की अपनी पहली हेडिंग है हिमांकमय अवनमन। हम पढ़ रहे हैं अनुषंग गुणधर्म, दो तो हम पढ़ चुके हैं, थर्ड अपना है हिमांकमय अवनमन। तो पहले तो अपने को समझना है हिमांक क्या होता है। तो वह तापमान जिस पर ठोस और द्रव दोनों के वाष्प दाब क्या है आपस में बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हिमांक पॉइंट। ठीक है, वह तापमान जिस पर ठोस और द्रव दोनों के वाष्प दाब क्या है बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हिमांक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब और तापमान के बीच में इसमें आपका ऐसा ग्राफ बनता है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं क्वथनांक में उन्नयन वाला। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे बनेगा मैं इसको समझा देता हूँ आपको। तो देखो अपने पास ऐसा कुछ ग्राफ बनाना अपने को। पहले यहाँ तो क्या होगा आपका वाष्प दाब होगा बीपी, यहाँ क्या होगा आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो द्रव और ठोस के वाष्प दाब बराबर होंगे, वही क्या होगा आपका हिमांक पॉइंट होगा। तो आपके पास पहले क्या है, एक यहाँ पे देखो आप अपने पास पहले एक ठोस है जो बर्फ के बना है। ठीक है, ये क्या आपकी बर्फ है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, यही क्या है यहाँ पे आपका पानी के बना है H2O। ठीक है, दोनों ही आपके सॉल्वेंट हैं, लेकिन ये क्या आपकी ठोस अवस्था वाली है और ये कौन सी है आपकी द्रव अवस्था वाली है। ठीक है, तो ठोस अवस्था का वाष्प दाब अपने को पता है कम होता है, तो ये तो हुआ आपका ठोस अवस्था वाला। ठीक है, ये तो हुआ आपका ठोस विलायक। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आपका ठोस विलायक वाला। ठीक है, अब मैंने बोला है इस ठोस को द्रव विलयन और द्रव विलायक जहां पर काटेंगे वो इनका क्या होगा हिमांक पॉइंट होगा। तो अपने पास विलायक में क्या है पानी है, तो ये जो आपका विलायक है इसका वाष्प दाब क्या होगा थोड़ा ज़्यादा होगा। ये आपका ठोस वाले को जहाँ पर कट करेगा वो क्या होगा इसका हिमांक बिंदु होगा। तो देखो इसको यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये किसका हुआ आपका विलायक का हिमांक बिंदु, जिसे हम क्या बोल रहे हैं TF नॉट बोल रहे हैं। नॉट का मतलब क्या होता है प्योर फॉर्म में। तो द्रव विलायक का ये तो क्या हुआ हिमांक बिंदु। फिर मैंने क्या किया, ये जो आपका विलायक है पानी, इसमें मैंने क्या किया ऊपर से एक अवाष्पशील विलय को डिजोल्व कर दिया। अब ये हम पढ़ चुके हैं अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब क्या होता है कम हो जाता है। पहले कितना था विलायक का इतना था, अब जैसे ही आपने क्या किया अवाष्पशील विलय को डिजोल्व किया तो देखो वाष्प दाब कम हो गया इसका। अब ये जो विलयन की लाइन है ये आपकी ठोस अवस्था वाली लाइन को जहाँ पर कट करेगी वो क्या होगा उस विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा हिमांक वाला। तो ये इसको यहाँ पर कट कर रही है, तो ये हुआ आपका TF और ये कितना हुआ आपका TF नॉट। तो देखो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों का जो आपका गैप है वो क्या होगा आपका हिमांक में अवनमन होगा। ठीक है, तो ऐसा आपका एक ग्राफ बनाएं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पहले अपने पास क्या थी ठोस बर्फ थी जो कि आपकी ठोस अवस्था में थी, वो तो उसका ग्राफ आपका ऐसा था। ठीक है, तो इस ग्राफ को आपका द्रव विलायक और विलयन जहाँ जहाँ पर कट करेंगे वो इनके क्या होंगे हिमांक पॉइंट होंगे। तो पानी वाला आपका जो द्रव विलायक है ये इसको यहाँ पर कट कर रहा है, या वो आपका शुद्ध विलायक का हिमांक, ये किसका आपका विलयन का हिमांक है यहाँ पे कट कर रहा था, ये वो आप TF नॉट। इन दोनों का गैप क्या होगा आपका डेल्टा TF होगा हिमांक में अवनमन। ठीक है, अब डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है आपकी TF नॉट माइनस TF। ठीक है, डेल्टा TF क्या है हिमांक में अवनमन, TF नॉट क्या है शुद्ध विलायक का हिमांक और TF क्या है आपका विलयन का हिमांक। ठीक है, अब अपने को ध्यान रखना है हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन दोनों सेम है। वहाँ पे क्या था आपका B था, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका F आएगा, बाकी बिल्कुल आपका पूरा सेम है। अब देखो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M, बीच में क्या आया KF, वहाँ पे क्या था आपका KB था। KF क्या होगा मोलल अवनमन स्थिरांक और स्मॉल m क्या होगी आपकी मोललता। ठीक है, जबकि वहाँ पे क्या था मोलल उन्नयन स्थिरांक था। ठीक है, उन्नयन को अवनमन से आपको चेंज करना है। ठीक है, फिर इसको हमने चेंज किया मोललिटी को, मोललता को NB/WA मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, फिर वापस चेंज किया तो अपने पास ये फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछता है इन दोनों फॉर्मूले पूछता है, या तो बोलेगा हिमांक में अवनमन निकालो या अवाष्पशील विलय का अनुभार याद करो आप, तो अपने को ये MB कुछ नहीं है, यही आपको ध्यान बस रखना ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, इंटरचेंज किया है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे MB क्या होगा ठोस विलय का अनुभार होगा, WA क्या होगा आपका ठोस विलय का भार होगा। ठीक है, और WA क्या होगा WB क्या होगा ठोस विलय का भार और WA क्या होगा आपका विलायक का भार किसमें ग्राम में। ठीक है, अब आपको कुछ दो नोट ध्यान रखने हैं। डेल्टा TB क्या था ये था,
डेल्टा टी एफ क्या ये है, इन दोनों का आपस में आपने डिवाइड किया तो एम से एम कैंसिल, तो कितना आया आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा नोट आपको ध्यान रखना है, शुद्ध जल के लिए देखो हम के बी की वैल्यू ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो के एफ और के बी इन दोनों की यूनिट क्या होगी आपकी सेम होगी, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। के एफ का वैल्यू ये है तो मेरे को बताओ के बी की वैल्यू ये है, के एफ की वैल्यू ये है, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, के एफ की। इसका मतलब शुद्ध पानी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, के एफ के लिए ज़्यादा होती है, जबकि के बी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इस पर अपना पहला न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल 2015 बोर्ड में पूछा हुआ है 12th क्लास में। आपने क्या किया, 2 ग्राम एक विद्युत अनपघट्य लिया, उसको 1000 ग्राम बेंजीन में घोल दिया, जिससे आपके 0.80 केल्विन की हिमांक में क्या हो गई, कमी आ गई। यदि बेंजीन का अपने पास के एफ गिवन है ये, तो ये बोला है विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, एम बी आपको निकालना है। तो पहले अपने पास गिवन क्या है, देखो विलेय कितना है 2 ग्राम, तो डब्ल्यू बी होगा आपका 2 ग्राम, बी का मतलब विलेय होगा, ए का मतलब क्या होगा आपका ब्लैक होगा। किसमें बोला आपने, बेंजीन में, कितना गिवन है 1000 ग्राम, ये हुआ। मोलर मास निकालना आपको सॉल्यूट का। डेल्टा टी एफ हिमांक में अनुमान कितना है 0.80, और के एफ की वैल्यू अपने पास यही है, ठीक है। आपने लगाया फॉर्मूला डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, ये वाला, इन सब की हमने वैल्यू पुट की, तो यहाँ से अपना एम बी सॉल्व करने पर कितना आया 128 ग्राम पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन के बने, ठीक है। आपको क्या बोला है, आपके पास आपने 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, CH2OH और CH2OH, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसे हम बोल सकते हैं C2H6O2, ठीक है। इसका अनुवार कितना होता है 62 होता है, ठीक है, इसका अनुवार, ठीक है। इसको क्या किया आपने 600 ग्राम पानी में घोल दिया, ठीक है। तो जो बिलियन के हिमांक में अवनमन है वो और हिमांक जो बिलियन का है वो दोनों अपने को निकालना है, ठीक है। डेल्टा टी एफ निकालना है मतलब, और एक अपने को टी एफ निकालना है, ठीक है, सिंपल ये बोला है। तो पहले गिवन क्या है वो देखो एक बार, आप कितना घोला आपने 45 ग्राम, तो डब्ल्यू बी कितना हुआ 45 ग्राम, किस में घोला पानी में, ये कितना गिवन है 600 ग्राम, तो डब्ल्यू ए कितना हुआ 600 ग्राम। विलेय का अनुभार कितना गिवन है 62 ग्राम, कैसे आया, एथिलीन ग्लाइकोल गिवन है, ये फॉर्मूला होता है इसका, देखो एक बार आप CH2OH डैश CH2OH, इसे बोलते हैं हम एथिलीन ग्लाइकोल। या इसको आप लिख सकते हो 2 कार्बन है, 2 H कितने 2 2 4 2 6 H6O2 कितनी है 2, तो एक कार्बन कितना होता है 12, 12 दूना 24, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, 6 का मतलब कितना हुआ +6, एक ऑक्सीजन का मतलब कितना होता है आपका 16, 2 का मतलब 32, तो 24 + 6 30 + 32 62, ठीक है, ये आपका आ चुका है। इस डेल्टा टी एफ में आपने इन सबकी वैल्यू रखी, तो डेल्टा टी एफ कितना आया 2.2 केल्विन, ठीक है। डेल्टा टी एफ तो आपका आ चुका है हिमांक में अवनमन। अपने से बोला क्या है, अपने को तो टी एफ निकालना है, बिलियन का हिमांक क्या है, तो डेल्टा टी एफ क्या होता है TF0 - TF। TF0 क्या होता है शुद्ध विलायक का हिमांक, TF क्या होता है बिलियन का हिमांक, डेल्टा TF क्या होता है हिमांक में अवनमन, कितने की कमी आ रही है, अवनमन का मतलब होता है कमी आना, उन्नयन का मतलब क्या होता है कितना बढ़ रहा है आपका, ठीक है। डेल्टा TF अभी निकाला था 2.2। अब ये कहाँ से आया, देखो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको ध्यान रखना है। अपने को चाहिए किसमें केल्विन में, तो आपने क्या किया इसमें 273 ऐड कर दिया, तो ये हुआ आपका 273 - TF। इसको दरलाए सॉल्व किया तो कितना हुआ आपका 270.8 केल्विन, ठीक है, ये अपना आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, खुद से करना है, नहीं आए तो आपको ठीक कमेंट करना है। ये क्वेश्चन अपनी बुक का क्वेश्चन के बना है, ठीक है। आपको ये बोला है आपने 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोल दिया, तो आपके हिमांक में अवनमन आया और उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 0.68 केल्विन है। तो आपसे बोला है सल्फर का अनुसूत्र क्या होगा आपका, ठीक है। यदि अपने पास नेफ्थलीन के लिए KF की वैल्यू कितनी है 6.8 केल्विन × kg × मोल इनवर्स, ठीक है, ये है, ठीक है। सॉल्व करना है, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में आने के चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों के, ठीक है।